हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाणा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए जीएस के, ठीक है ना, उसके आंसर की हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे सटीक जो आंसर किया ना उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रमाण के साथ, ठीक है ना। ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे, गलत आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए उसकी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन यूआरएल, ठीक है। पढ़ लीजिए, डोमेन का नाम, फाइल का नाम, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल। मतलब होता क्या है यूआरएल में उपलब्ध। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, मान लेते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट को अगर आप खोल रहे हैं तो उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको ना उसका डोमेन का भी नाम दिखाई दे देगा, फाइल का तो नाम दिखाई देगा ही देगा, ठीक है ना, प्रोटोकॉल भी दिखाई दे देगा उसका, लेकिन आपको उसका आईपी एड्रेस नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। आईपी एड्रेस यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दूसरी बातें देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कि भारत में निर्माण, एक बहुत ही हैवी वर्ड है इंग्लिश हिंदी का, क्या है इसका मतलब है मेक इन इंडिया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो एक स्कीम है भारत सरकार की, ठीक है ना, मेक इन इंडिया, ठीक है। क्या है, प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन विच पिलर्स। आपको पता है कि मेक इन इंडिया 4 पिलर्स पे बेस है, ठीक है। तो उसी में से पहचानना है आपको क्या कि कौन कौन सा पिलर जो है इस पे बेस्ड है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। न्यू प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। न्यू इन्वेस्टमेंट, ये गलत बात है, ये नहीं है। इसके जगह आएगा न्यू थिंकिंग, न्यू थिंकिंग आएगा, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप क्या कीजिए, तीसरे को गलत कर दीजिए और सही आंसर तक पहुंच जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे है, ठीक है ना। ये 26 नवंबर है, ये सही मिला हुआ है, पहले का पहला ही हो जाएगा। अगर आप पहले का पहला मिला देंगे तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गया, ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ये कुछ अनुसूची दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, पता है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अनुसूचियां हैं और उसके एक तरीके से अलग अलग जो वर्ग हैं, जो डिवाइड किया गया है वर्ग को, उसके मतलब सिमाने में हमें क्या करना है, मिलाना है इसको कि क्या सही मिला हुआ है। तो हम लोग अगर आपको मान लेते हैं, एक तरीके से आपके तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, मान लेते हैं पहला दूसरा नहीं भी पता है, ठीक है ना। मान लेते हैं पहला पता ही है आपको, ठीक है। पहले का मतलब होगा 2, 2 का फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं चौथी अनुसूची, ठीक है। आपको पता है कि राज्यसभा में जो एक तरीके से सीटों का एलोकेशन है। पांचवी अनुसूची एक तरीके से देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, जो कि शेड्यूल एरिया होता है ना। आप देखते होंगे शेड्यूल एरिया का कौन सा, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल नंबर 5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 का डी देखना है, तो 3 का डी, तब भी आप दो ही स्टेटमेंट पे लट के रहेंगे। तो आप जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं होगा। फोर्थ शेड्यूल का रिलेशन किससे है, अपर हाउस में सीट के एलोकेशन से, राज्यसभा में सीट के एलोकेशन से। तो पहले का सी जहाँ पे होगा बात बन जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा हर 5 साल में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराता था। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड ए रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर बहुत आसान सा है, क्या, हर्षवर्धना, ठीक है ना। हर्षवर्धना जिसके टाइम पे ह्वेन सॉन्ग आया था, वही बताता है कि भाई 5 साल में हर साल क्या करता था, एक तरीके से प्रयाग में सम्मेलन आयोजित कराता था और उसने भी क्या क्या था, पार्टिसिपेट किया था उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, 1857 का जो एक तरीके से सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, जो ग्रेट रिवॉल्ट हम जिसको कहते हैं, ये क्या किसके द्वारा कहा गया कि एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। हु हैड ओपनड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ सिपाही मेटनी, ठीक है। मतलब किसने कहा था कि ये एक तरीके का सैनिक विद्रोह मात्र है, ठीक है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो होगा बी, सर जॉन लॉरेंस और सीले। इसके साथ आपको एक और नाम याद रखना, क्या, आरसी मजूमदार, ये भी इसी स्कूल के हैं, ठीक है ना। इसी स्कूल के हैं मतलब क्या, इसी क्लब के हैं। इन्होंने भी यही बोला था कि एक सैनिक विद्रोह है। तो आरसी मजूमदार, सीले जी का नाम याद रख लीजिए और सर जॉन लॉरेंस का नाम याद रखिए, ये इसका सही आंसर है बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था, सी। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेटेड है, क्या जनसांख्यिकी की परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। इंग्लिश में देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रांजिशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ एवरी कंट्री इंक्रीज वेरी फास्ट अंडर विच स्टेज, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, दूसरी और तीसरी अवस्था कौन सी होती है जिसमें जनसंख्या बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ती है, बहुत तेज गति से, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी ही होगा, ठीक है।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेट्रियोलॉजिकल, ठीक है, लिस्ट दे रखी है ए, लिस्ट दे रखी है बी। तो मेट्रोलॉजी को हमें किससे मिलाना है, मेट्रोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, आप देखते हो कि मैसेज आपके फ़ोन पे बार बार आता होगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है, या फिर उत्तराखंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरे का मिला दीजिए पहले से, 2 का ए। तो 2 का ए जहाँ जहाँ है तो बात खत्म कर दीजिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सबको मिला लीजिए, क्या क्या है, पेडियोलॉजी का मिट्टी से संबंध होता है, सॉइल से होता है, ये भी मिला लीजिएगा आप, ठीक है। हाइड्रोलॉजी का पता है आपको, पानी से रिलेटेड होता है, तो ओशोनोग्राफी से मिला दीजिएगा, ठीक है ना। जियोलॉजी का जियोमॉर्फोलॉजी से होता है, इसको मिला दीजिएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि 2022-23 में भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था, आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जानते होंगे क्या, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, टर्सरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। इसका योगदान लगभग 54% के आसपास है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे का ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है क्या, कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, गलत हैं, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। याद देना है, इनकरेक्ट, याद रखना इस बात को, क्या, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके कंटेक्स्ट में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट में, ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, सभी के लिए अवसरों की समानता, ठीक है। इसमें गलत पहचानना है हमें, किस कंटेक्स्ट में, कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो समाजवादी सिद्धांत लिखे हैं, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल लिखे हैं, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है, याद रखना है। क्या वेल्थ शुड बी शेयर इक्वली, क्या ऐसा है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल लैंड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ऐसा है, ठीक। तो इसी तरीके से तीसरे चौथे बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखना है कि क्या ऐसा है या नहीं है। दोस्तों जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में ये आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। सोशलिस्ट मतलब सोशलिज्म दो तरीके का होता है, क्या, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक क्या होता है, एक होता है कम्युनिस्ट, ठीक है। हमारा जो एक तरीके से कंसेप्ट है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। तो इसलिए डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि मिक्स इकोनॉमी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन गलत है ये। और हमसे पूछा क्या है, गलत ही पूछा है, तब ये बात तय है कि डी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ दो है तब देखते हैं। पहला देखिए, वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से देना जाए ना, तो पहला और दूसरा एक तरीके से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरी और चौथी बातें को कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है ना। क्या, कि हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग करेंगे किसको, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए क्या करना है हमें, अवसरों की समानता को लाना है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 41 का देखते हैं, क्या देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल सही तरीके से कहिए कि मिला हुआ नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट मैच्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है कि आप देखेंगे कि एक्सिक्यूटिव पावर किसकी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, क्या 53 में लिखी है ये बात, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 है, बिल्कुल ठीक बात है। धन विधेयक की परिभाषा, जो मनी बिल, उसकी परिभाषा 110 में दी गई है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 213 में, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 213 का रिलेशन किससे है, ऑर्डिनेंस से है, ठीक है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस से है, ठीक है ना। आर्टिकल वो 213 का संबंध, क्योंकि आप जानते हैं क्या, 123 आर्टिकल जो है उसका रिलेशन किससे है, प्रेसिडेंट के किससे, ऑर्डिनेंस से है। और इसी को उल्टा लिख दूं मैं तो 213 करके लिख दूं, तो इसको 123 को 213 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, एक तरीके से गवर्नर के एक तरीके से कहिए कि ऑर्डिनेंस से। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा डी, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों कुछ पर दिए गए हमारे एटमॉस्फेयर के जो परत पाए जाते हैं ना, उसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। परतों का सही क्रम क्या है, ठीक है, क्या है कि जनरली द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, विद इंक्रीजिंग हाइट्स, मतलब हाइट्स के अनुसार क्या करना है, एटमॉस्फेरिक जो एक तरीके से लेयर्स हैं उसको सीक्वेंस में लगा देना है हमें। हमको पता है कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है, तो बस बात खत्म हो गया, ये ऑप्शन गया, थर्मोस्फेयर वाला भी गया, अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बाद हम जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर आता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्या, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर का इंग्लिश क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है।
इसको हम एक तरीके से सीधे आप ये समझ सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। आगे चलते हैं जल्दी से। ये कह रहा है क्या कि अलग अलग एक्ट दिए गए हैं और कौन सा एक्ट जो है सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है इस बार। नहीं है वाला हमने बहुत देख लिया, इस बार पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या। 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है, गलत बात है। 1935 का एक्ट ऐसा बात करता है क्या कि प्रांतों को भी क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात किसमें की गई है, आप जानते हैं कि 1935 का एक्ट है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें बात की गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, इसलिए पहला ऑप्शन एक तरीके से कहिए कि गलत है। हमसे क्या पूछा है, सही पूछा है, याद रखना है। दूसरा कह रहा है 1861 का एक्ट पोर्टफोलियो व्यवस्था, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। पोर्टफोलियो सिस्टम जो 1861 के एक्ट से ही लाया गया था। उसके बाद क्या है 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था। ठीक है, गलत बात है, स्टेट में लाया गया था ना कि सेंटर में लाया गया था। ठीक है ना, 1919 का एक्ट क्या किया था, डायरकी को कहाँ पे लाया था, स्टेट में लाया था ना कि सेंटर में। उसके बाद लास्ट में देखेंगे आप क्या 1935 का एक्ट द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये बात भी गलत है, 1919 में आया था। ठीक है ना, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक तरीके से कहिए कि इसके सही जो आंसर होंगे, इसके सही आंसर होंगे बी, 44 का बी। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में पता चला किसी और से पेपर उठ के आ गया। ठीक है ना, इसी में से किसी और चीज़ से आ गया, तो आपको कंसेप्ट सारे के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। क्या फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स, कौन सा है। तो इसमें ज़्यादा iOS पे तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं एक तरीके से ओपन सोर्स है ही नहीं iOS। क्या होगा इसका, लिनक्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी, लिनक्स जो है इसका सही आंसर है, लिनक्स। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्ष का सही क्रम क्या है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाना है, किसके, ऊंचाई के वृक्षों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, देवदार पे देखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या देवदार सबसे पहले आएगा, गलत बात है, देवदार तो बहुत ऊंचाई पे मिलता है। तीसरा ऑप्शन को सबसे पहले गलत कीजिए आप, चीर, देवदार। ठीक है, और सागौन। क्या सागौन लगता है कि आपको बहुत ऊंचाई पे मिलता है या नीचे मिलता है, तो आप बोलेंगे सागौन तो नीचे मिलता है, सागौन के बारे में हर कोई परिचित होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे क्या कि ये ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब सागौन पे देखना है, बी और सी में से एक आंसर होगा इसका। ठीक है, सागौन के बाद आता है बांज, बांज के बाद देवदार और चीर की बात कर रहा है, तो बी तो गलत हो जाएगा। फिर सागौन, चीर, बांज और देवदार, इसका जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का डी। ठीक, 47 का देखते हैं क्या, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है, याद रखना इस बात को। क्या इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं क्या हुआ था कि प्लानिंग कमीशन था, इसको हटा करके नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, तो पहली बात है बिल्कुल सही है इसमें। दूसरी बात है देखिए क्या, यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, इंग्लिश में पढ़िए इस बात को, क्या इट एलोकेट्स रिसोर्स अमंग द स्टेट, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका काम रिसोर्स एलोकेशन करने का है ही नहीं। इस बात के लिए तो डिस्प्यूट चल रहा था प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में, तो इस वजह से बी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और हम देख लेते हैं आगे का पॉइंट। यह बात बिल्कुल सही है कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। आपने पीएम जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के, उनके मुंह से सुना होगा बहुत बार कि हमारा थिंक टैंक है। इसके अलावा क्या देखेंगे, ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात लिखा हुआ है उसके वेबसाइट पर भी, अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है ना, तो सी और डी इसके सही बातें लिखी है, पहली बातें भी सही लिखी है, बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, 47 का बी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, प्रयाग स्तंभ। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा डी। बहुत सारे लोग इसका सी भी बोलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। एसएससी में इसका जो सही आंसर है वो डी था, मैं डी ही बोलूँगा इसको, क्या समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, क्योंकि अशोक का भी स्तंभ एक तरीके से मिला है इलाहाबाद में, जानते हैं ना हम लोग, क्योंकि उसको रानी का स्तंभ कहते हैं, रानी का स्तंभ। ठीक है ना, क्योंकि उसमें रानी के दान की बातें की गई है अशोका के, इस वजह से कुछ लोग उसको अशोका टिक मारेंगे, लेकिन याद रखना है समुद्रगुप्त इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एसएससी में ये बातें पूछी जा चुकी है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, G20 देशों का सही संयोजन चुने। दोस्तों ये क्वेश्चन किस संयोजन की बातें कर रहा है, वो लिखा होता तो और भी क्लियर हो पाता। किस संयोजन की बात कर रहा है, इकोनॉमी के आधार पर बोल रहा है, लैंड मतलब क्षेत्रफल के आधार पर बोल रहा है, किसके आधार पर बोल रहा है, मतलब ये समझ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक तरीके से कहिए कि छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर था, नहीं तो अगर आप डी टिक मार रखे हैं तो फिर हो सकता है डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे। 50वें क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं देख रहा था, बहुत सारे आंसर किए में गलती है। क्या गलती है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है पहला ऑप्शन, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट,
वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस और एनुअल स्टेटस। ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में भी क्या, कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी और वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो डी है, डी। याद रखना इसको, क्योंकि ये बहुत गेम चेंजर क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों का मैं देख रहा हूँ गलत आंसर आ रहा है, वो ए लगा रहे हैं। दोस्तों ये है, आपको मैं दिखाता हूँ, यह है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को मैं डाल दूंगा आपके उसमें, तो अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस मतलब सामान्य स्थिति। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, साप्ताहिक स्थिति। ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत छोटा है ये, मैं डाल दूंगा अभी अपने कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा इसको। ये बिल्कुल सही है, पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। सामान्य स्थिति बेरोजगारी का आंकड़ा बिल्कुल छाप दिया भारत सरकार। और कब से, जब से इसने क्या किया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आप जानते हैं कि एक तरीके से डेटा आता है हमारे पास किसका, बेरोजगारी का। हर 3 महीने पे आता है सारे शहरी क्षेत्रों का, और हर 12 महीने पे आता है अर्बन प्लस रूरल दोनों एरिया का। ठीक है ना, तो इसलिए ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा गलत है। क्या, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी हमारे देश में नहीं होती है। ठीक है ना, इसका डेटा का यूज़ अनुमान लगाने में नहीं किया जाता, इसका डी आंसर होगा 50 का, याद रखना है। 51, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अष्टप्रधान। बात खत्म हो गया, ये सही आंसर है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए। ठीक है, एक बात बताइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज कब बना और कहाँ बना। तो आपको पता होना चाहिए क्या, आर्य समाज 1875 में फॉर्म हुआ। कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो बॉम्बे में। तो इस हिसाब से मद्रास आपने सबसे पहले काटा और कलकत्ता आपने सबसे पहले काट दिया, गया 2 ऑप्शन तो गया। अब बात बची क्या, 1877, दोनों 1877 है। मुंबई में, लाहौर में। ठीक है, याद रखना है क्या, मुंबई में खोला गया था इसको। ठीक है, लेकिन बाद में इसको एक तरीके से, इसको ऑफिस को एक तरीके से लाहौर लेके चले गए थे। ठीक है, तो 1877 लाहौर इसका बी सही आंसर होगा। वहीं पे इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। क्या, जो हाई जो सैलिनिटी है वो 20 डिग्री और 40 डिग्री जो एक तरीके से लैटिट्यूड में पाई जाती है, अक्षांशों में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इस बात में। दूसरी बात क्या, इन भागों में उच्च तापक्रम तथा बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। ठीक बात है, ये बात भी ठीक है, आर्द्रता इस क्षेत्र में कम होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा सी, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि निम्न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के, मतलब कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने। क्या है, इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में देख। राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही, मतलब ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से मतलब प्रधानमंत्री बने हमारे देश के जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई बिल्कुल बने हैं। मोरारजी देसाई आपको पता है कि मुंबई, ठीक है, उस टाइम का उसके एक तरीके से मुख्यमंत्री रहे थे, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूपी के बने थे, ये बात भी बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, ये बात भी गलत हो जाएगा। के चंद्रशेखर, ये नहीं थे किसी के। ठीक है, एच डी देवगौड़ा बिल्कुल थे, कर्नाटका के थे, आपको पता होना चाहिए ये बात। एच डी देवगौड़ा जो बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है ना, तो इस वजह से आप देखेंगे क्या, मनमोहन सिंह, उसके बाद 5वां ऑप्शन है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो एक तरीके से मनमोहन सिंह और के चंद्रशेखर, 3 और 5 जहाँ है उसको सही मार देंगे, डी, डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कभी आते हैं ना, तो साथ में नाम भी याद कर लीजिए स्टेट का, हो सकता है अगले कुछ किसी और फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, बिल्कुल ठीक मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जहाँ है एक होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो बस ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा और तीसरे में बहुत अच्छे से समझना है हमें क्या, कि कुमाऊँ हिमालय, कुमाऊँ हिमालय कहाँ से है, काली और तीस्ता नदियों के बीच है क्या। आप बोलेंगे नहीं, काली नदी और तीस्ता नदी तो नेपाल हिमालय की बात करता है, तो नेपाल हिमालय को सीधे आप मिला दीजिए दूसरे से, दूसरे का सी जहाँ जहाँ दिखेगा आप वहाँ पे चले जाइए। दूसरे का सी आपको एक में दिखेगा और फोर्थ ऑप्शन में दिखेगा, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय मिलता है हमें, वो नेपाल हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन ये है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या, क्या है ये, कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट विच 3 फूड बेस्ड सेफ्टी नेट्स फॉर सॉल्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या क्या अपना है, आपको पता है पीडीएस तो अपनाया है। ठीक है, और पीडीएस को एक तरीके से मैनेज करने का काम क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, पहला दूसरा जहाँ जहाँ है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो ये गया। ठीक है, इसके बाद आईसीडीएस ये नहीं है सेफ्टी नेट में। ठीक है, इसके बाद चौथा है सीधे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
56 का बी। 57 का जानते हैं नवरत्न परिषद का संबंध किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कालिदास हैं, ठीक है, छपणक हैं, ठीक है, तो ये सब जो एक तरीके से धर्मंतरी हैं, तो ये सब यहीं पे रहते थे किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उन्हीं को नवरत्न कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या कि चंद्रगुप्त सी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को लेके भी बहुत ज़्यादा डिबेट होगा। क्यों? कुछ लोग बोलेंगे कि इसका ए भी सही है। क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। क्या कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए उसको बर्खास्त करने की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है कि डिसमिस्ड बाय, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, ना कि प्रधानमंत्री के पास। इसलिए पहला गलत है दोस्तों। पहले में तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता कि एक तरीके से प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पावर का यूज़ कर ले, तो इसलिए ए गलत है। दूसरा कह रहा है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पे की जाती है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों बातें साफ साफ लिखी हुई है, इसलिए ए गलत है और परंतु आर सही है। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया दोस्तों सागर के निवर्तन, मतलब पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। ठीक बात है, ठीक है ना, मैदान पहला ऑप्शन ठीक है। स्वच्छ मतलब भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से बना है। ठीक है, दोनों ठीक है, इसमें सी सही इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। मतलब कौन सा डिवाइस है आपको जो कंप्यूटर में डेटा है और जो निर्देश है, ठीक है, उसको क्या करना है? दर्ज करने की अनुमति देता है। तो इसका एक तरीके से सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सटीक आंसर थे जिसमें कि एक तरीके से कई गलती होने के चांसेस, एरर के मतलब बहुत, मैं कहूँगा तो एक आध क्वेश्चन गलत होंगे तो होंगे, नहीं तो मैंने पूरी रिसर्च करके पूरे ढूंढ के मैंने एक तरीके से सही आंसर को तैयार किया है। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट लगता है ना, तो आप प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन में इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट को इकट्ठे कर लिए, मैं आप कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा उसको, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग हिंदी के एक तरीके से बहुत जल्दी जो आंसर किया उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए